नमस्कार, आप जुड़ चुके हैं दैनिक शिफ्ट टाइम से। मैं रश्मि शर्मा, कैमरामैन शुभम भगत के साथ। दर्शकों, इस समय हम बरनई मोड़ में, जहां से हम बताना चाहेंगे राकेश्वर सिंह मनहास के लिए आज यहां पर हर कोई जन एकत्रित हुआ है। ये वो जवान है जो अभी तक नक्सलियों के कब्जे में है, पर कहीं ना कहीं परिजनों के दिल में दर्द है। और ये वो जवान है जो हमारे अपनी जानों को जोखिम में डालकर हम लोगों के लिए सरहदों पर खड़े रहते हैं। और कहीं ना कहीं ये कहेंगे नाकामी ज़रूर है कि अभी तक राकेश्वर सिंह मनहास अपने परिवार जन तक क्यों नहीं पहुंच पाए। सबसे बड़ा सवाल है। इस समय हम यहाँ के आपको लाइव दृश्य बता रहे हैं दैनिक शिफ्ट टाइम के माध्यम से। इस समय बरनई मोड़ में हम खड़े हैं। यहाँ के उनके स्थानीय लोग, परिजनों ने आज यहाँ पर रोड ब्लॉक किया है। और कहीं ना कहीं आज हर एक परिजन और हर एक जम्मूवासी, हर एक देशवासी दुआ कर रहा है राकेश्वर सिंह मनहास के लिए। और दिल से सैल्यूट करते हैं हम अपने जवानों को जो सरहदों पर खड़े हैं, अपने प्राणों को लेकर, हाथ हथेली पर लेकर, हम जनता के लिए, हमारी रक्षा के लिए। कल सर्विस का डाउन ही बात कर सके और सरकार आज ये हमारे वीर जवान राकेश्वर सिंह मनहास। इस समय हम आपको लगातार इस समय हम आपको लाइव विजुअल बता रहे हैं। यहाँ पे इस समय हम आपको लगातार यहाँ पे राकेश्वर सिंह मनहास के जो परिजन है इस समय और यहाँ के स्थानीय लोग एकत्रित हुए हैं कि आखिर कब आएंगे राकेश्वर सिंह मनहास अपने परिजनों के बीच। चलो उसी एडमिनिस्ट्रेशन ने उनके घर में जाकर I told each and everything, please. 5 दिन से हम उनके बटालियन में 5 दिन से मैं खुद पर्सनल उनके बटालियन से संपर्क में था। उनके बटालियन से एक ही स्टेटमेंट, रेटिफाइड स्टेटमेंट है कि वो मिसिंग है और इससे ज़्यादा हमें कोई पता नहीं है। अगर आपके पास कोई स्टेटमेंट है हमें दो। उन्होंने हमने सीओ से रिक्वेस्ट किया कि अपने जवान को बोला कि सीओ को बोलो हमारे साथ संपर्क करे या हमारे से बात करे। उसके कमांडिंग कमांडर को बोला, उन्होंने हमारे को किसी की नहीं सुनाई की, हमारी बात को नहीं सुना। वो एक ही जवाब देते हैं, वो कॉन्फ्रेंस में बिजी हैं, वो आपकी बात नहीं सुनेंगे। हाई लेवल की मीटिंग चल रही है। सफाई को बोलते हैं जो ड्यूटी पर बैठा है, बोला इससे ज़्यादा हम कुछ नहीं सुना सकते। मैंने उसको कल ये बोला था, भाई साहब आपको बोलो, उनको बोलो कि हमसे बात करें, हमें उस राकेश्वर के बारे में कुछ बताएं, कैसा है, कहाँ गया है। और उसके बारे में जो 22 डेड बॉडियाँ मिली हैं उसको अपने घोषित कर दिया है कि वो मिस है, लेकिन है कहाँ है? उसका कमांडिंग कमांडर क्यों बात नहीं करता है? उसका सीओ क्यों बात नहीं करता है? आश्वासन क्यों नहीं देता है? अभी ग्रुप सेंटर में हम खुद गए, उसके बाद क्या है, उनका ग्रुप कमांडर हमारे पास आया, भाई हम खुद जा रहे हैं तुम्हारे पास, तुम क्या कर रहे हो? हमारा जवान लेकर बैठे हैं, हमारा जवान देश की रक्षा के लिए गया था, आपने क्या एक्शन लिया है? प्रधानमंत्री सोया हुआ है, कोई स्टेटमेंट इशू कर रहा है। अमित शाह सोया हुआ है, कोई स्टेटमेंट इशू नहीं कर रहा है। एसडी को पता ही नहीं अभी तक ये हमारे जवान के साथ क्या हुआ है। अरे डीसी को पता नहीं है। एसडीएम साहब अभी आए हैं, क्या रोड बंद किया है? अरे अभी आने का क्या फायदा है? अभी आग लग चुकी है जम्मू में। ये आग तभी बुझेगी जब हमारा बच्चा वापस आएगा। सलीम की तरफ से जिस समय प्रेस नोट जारी किया गया, उसके बाद सीआरपीएफ की तरफ से कोई आप तक जानकारी पहुंची है? कोई जानकारी नहीं पहुंची है। उनके डीजी ने ये बात कही है, हमने टीवी चैनल में सुना है। ऐसे दाने बाएं से कोई खबर सुन रहे हैं हमें इसका पूरा यकीन नहीं है। वीडियो मैसेज करेंगे, वीडियो रिकॉर्ड करेंगे, तब हम बात करेंगे, नहीं तो वो मिस है। कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा। ये जो जारी किया आदेश उन्होंने नक्सलियों ने आदेश जारी किया है, हमारे साथ मिडल मैन घोषित करें, कोई बातचीत का टेबल बनाए, मंच बनाए, हम अपने राकेश्वर को वापस करेंगे। अभी गवर्नमेंट सोई हुई है, कोई बात करने के लिए गया ही नहीं है। इससे ज्यादा हम तभी सड़कों पर आए हैं कि गवर्नमेंट कहाँ है, किस नाम की गवर्नमेंट है। वोट लेने के लिए सभी आ जाते हैं। कल रविंद्र राणा आया था, आश्वासन देकर चला गया। रमन बल्ला आया था, आश्वासन देकर चला गया। कल कोई और आ जाएगा, अभी डीसी आ जाएगा, रोड बंद है, जहाँ में गाड़ियाँ जानी है, पब्लिक परेशान है, हमें उठाकर घर भेज देंगे। हमारी सुनाई तो नहीं हुई ना गवर्नमेंट की, खासकर सीआरपी ग्रुप की जो है बहुत लटरमस्ती है। ये ऐसे कमांडर हैं, अभी तक इनको इन कान में जूं नहीं रिंगी है कि हमारा सफाई कहाँ है। ना ही किसी से कोई बात करते हैं। जो निजी कंपनी कमांडर है, जिसके अंडर वो सर्विस कर रहा था, सेवा दे रहा था, उसने एक बार भी आज तक फोन नहीं किया है कि उसका जवान कहाँ है और आपका बच्चा कहाँ है। अरे इतना लटर मस्त कंपनी कमांडर कहाँ है? वो किसने बनाया उसको अफसर? वो तो एक सफाई का काबिल भी नहीं है। उसको सीओ कहाँ है? उसका क्या कर रहा है वो? सीओ सोया क्या?
कौन सा बिजी है? 22 बंदों की डेड बॉडी हो चुकी है, पशु का संस्कार हो चुका है, क्या अभी उसी में बिजी है वो? जो जिंदा है उसको नहीं लाना है? जिंदे को भी मार कर लाएंगे, फिर आएंगे कंधा देने इधर कि हम उठा रहे हैं, देश की सेवा कर रहे हैं। ऐसा कंधा नहीं देने देंगे हम उनको, इधर आने नहीं देंगे हम उनको। बता दो उनको, हमारा मैसेज कर दो और प्रधानमंत्री से अपील कर दो। आज हम अपील कर रहे हैं, कल का पूरा जम्मू भड़केगा और पूरे नौजवान भड़केंगे और बहुत उग्र प्रदर्शन होगा। जेल का मैसेज इस प्रोटेस्ट के साथ आप क्या उम्मीद करके चल रहे हैं कि इस सरकार प्रोडक्शन जल्दी इसके साथ हम ये उम्मीद करते हैं कि गवर्नमेंट के कान थोड़े खुलेंगे और जिसके ऑपरेशन करेंगे। ये गवर्नमेंट के कानों तक पहुंचाने के लिए आवाज बुलंद की हम कि गवर्नमेंट को कोई अभी असर नहीं हो रहा है, एलजी को कोई पता ही नहीं है। आज हर जम्मू वासी एक परेशानी की असमंजस स्थिति अरे है पूरी कि कब राकेश्वर सिंह मनहास अपने परिवार के बीच में है। बिल्कुल, अभिनंदन 24 घंटे के बाद वापस आया था, तो अभी दूसरी कंट्री से, पाकिस्तान से, उधर तो आपने तोहफे सीधी कर दी क्योंकि वो एक अफसर था, वो एक सिपाही है, छोटा सा सिपाही, लेकिन देश की सेवा के लिए गया वो। हमने नहीं भेजा उसको, गवर्नमेंट के साथ गया, उसके साथ और भी सिपाही गए थे, क्यों नहीं आया वापस? क्यों प्रधानमंत्री सोया है? सरकार की खामी है, कहीं ना कहीं सरकार की, मैं तो ये बोलूंगा अमित शाह की भी खामी है, प्रधानमंत्री की भी खामी है। बाकी तो छोड़ो बात, ये क्यों बात नहीं करते? उनकी बात साथ बात क्यों नहीं करते हैं? टेबल मंच पर बंदे क्यों नहीं भेजते हैं? आपके यहाँ बड़े बड़े नेता आए हैं आपसे मिलने के लिए, जैसे बात ये आश्वासन देते हैं, आश्वासन दिया उन्होंने। हमें ये आश्वासन दिया है कि हम बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं, हाई लेवल में बात चल रही है, हम चुप नहीं बैठे। हमें क्या पता बात चल रही है या नहीं चल रही, टीवी में तो नहीं आई है। टीवी 5 दिन हो चुके हैं लेकिन सरकार अभी तक ये बता नहीं पा रही है कि राकेश्वर सिंह मनहास अभी भी नक्सलियों देखो 5 दिन से उनके लोकल न्यूज चैनल में हम टीवी देख रहे हैं, हर न्यूज चैनल टीवी में दे रहा है कि राकेश्वर हमारे कब्जे में है। उन्होंने एक मंच बनाया है, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उनकी जो मीटिंग है, अपनी कमेटी है, उन्होंने सब कुछ दिया है। ये 14 वेपन उन्होंने लूट कर ले गए हैं, उनके 4 नक्सली ढेर हुए हैं, 2000 राउंड ले गए हैं और राकेश्वर कमांडो जो है हमारे कब्जे में है। हम मिडिल मैन को नियुक्त कर रहे हैं, उनका नाम भेजें, हम उनके साथ बात करने के लिए तैयार हैं, लेकिन गवर्नमेंट मानती नहीं इस चीज़ को। और क्या चाहती है गवर्नमेंट? गवर्नमेंट यही चाहती है कि वो भी इसी तरह किसी फट्टे में लेट डाल करके आ जाए वापस। वो तो डेड बॉडी भी नहीं देंगे, कल को ये बोल देंगे वो मिसा जी मिला ही नहीं है। हम क्या विश्वास करें गवर्नमेंट के? वहाँ के सीएम की भी जो है अपने परिवार से बातचीत हुई है, उन्होंने खुद माना है कि जो वो सियासत के सदस्य हाँ, सीएम बघेल ने हमारी बच्ची से बातचीत की है कि हम पूरी कोशिश कर रहे हैं उसको वापस लाएंगे। ये तो हो गई उनकी बात। हमारे स्टेट वाले क्या कर रहे हैं? वो तो उनका सीएम है। हमारा जो जवान है इस स्टेटमेंट में एलजी ने क्या किया है? यूटी की तरफ से यहाँ हाँ, सेंट्रल गवर्नमेंट ऊटी की तरफ से एसडीएम ने कोई बयान जारी नहीं किया, अभी आगे रोड बंद किया है। हाँ जी, हमारी बात सुनो। क्यों सुने आपकी बात? पहले कहाँ थे आप? मैं भी बोलूंगा, एलजी आएंगे, हमारी बात सुनो। ये देश का मसला है, नौजवान का मसला है, बहन बेटियों का मसला है, हमारे जवानों का मसला है। हम कैसे उठेंगे? हम इंसाफ चाहते हैं, हमारा बच्चा वापिस आए, हमें और कुछ नहीं चाहिए। लगातार हम आपको यहाँ के लाइव विजुअल बता रहे हैं दैनिक शिफ्ट टाइम के माध्यम से। परिवारजन यहाँ पे और साथ ही साथ यहाँ पे स्थानीय लोग एकत्रित हुए हैं। ये कोई छोटी बात नहीं, बहुत बड़ी बात है। ये वो जवान है जो अपने देश के लिए, अपने देश के लोगों की सुरक्षा के लिए सरहदों पर खड़े हैं। ये हम बताना चाहेंगे, ये हमारे जम्मू के बेटे, ये हमारे जवान राकेश्वर सिंह मनहास। लगातार कुछ दिन से जो खबरें लगातार आ रही हैं, हर एक ये दुआ कर रहा है कि कब, और हर एक की आंखें टिकटे की हैं, कब राकेश्वर सिंह मनहास अपने परिवारजन सही सलामत पहुंचेगा। पर कहीं ना कहीं बहुत बड़ा सवाल जो कि केंद्र सरकार पर बहुत बड़ा सवाल आकर खड़ा होता है, आखिर क्यों नहीं राकेश्वर सिंह मनहास अभी तक घर लौटे हैं और कब लौटेंगे इसकी कोई भी पुष्टि अभी तक नहीं हुई है। इस समय हम दैनिक शिफ्ट टाइम के माध्यम से लगातार यहाँ के लाइव विजुअल बता रहे हैं जो कि बरनई चौक के हैं, और लोगों ने यहाँ पे, उनके परिजनों ने, यहाँ के स्थानीय लोगों ने यहाँ पर रोड ब्लॉक किया है, एकत्रित हुए हैं। चलिए युवा जुड़े इनसे बात करते हैं। विशु जी, क्या कहना चाहोगे आप? जी, सबसे पहले तो आज का ये जो विरोध प्रदर्शन है वो इसलिए है क्योंकि हमारा जवान जो है पिछले 5 दिनों से लापता है और जेके एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो बिल्कुल ही मतलब सोई हुई है। गवर्नर साहब जो हैं वो छोटी छोटी दुकानों का उद्घाटन कर रहे हैं, पर उनको ये नहीं पता कि हमारे देश का एक जवान वहाँ पे फंसा हुआ है, कि हम उनके परिवार से थोड़ी सी सहमति तो जताएं। उनको बिल्कुल ही जेके एडमिनिस्ट्रेशन की वजह से आज हम सारा यूथ जो है सड़कों पर उतरा है और उनका परिवार भी सारा जो है वो सड़कों
पर है। जी, इस तरह की लापरवाही का क्या कहेंगे जो JKUD की तरफ से कहीं केंद्र सरकार की तरफ से, जबकि दायित्व अगर हम अपने घरों में सोते हैं ये वही जवान है जब सरहदों पर अपनी जानों को हथेली पर लेकर खड़े होते हैं, तो आज वही जवान हमारा आज लापता, अभी कोई पुष्टि नहीं हुई है प्रॉपर तरीके से। आज परिजन इसके दुख की घड़ी में परेशानी में है, पूरा जम्मू आए दुआएं कर रहा है। तो हमारे जो नेतागण है, हमारे गवर्नर साहब जो LG गवर्नर साहब है, क्या उनके लिए टाइम नहीं उनको यहाँ परिजनों तक आने के? देखिए, सबसे बड़ी बात तो पहले जो मतलब जवान इनको तब याद आते हैं जब इलेक्शन टाइम पे होता है, जवानों के नाम पे सियासत की जाती है। मगर गवर्नर साहब ने अभी तक 5 दिनों से अभी तक नहीं है। अभी SDM साहब आते हैं, कल भी इनके भाई जो हैं छोटे, उन्होंने एडवाइजर साहब को कॉल किया था कि सर ऐसे ऐसे, वो बोलते हैं 5 दिनों से उनके ध्यान में ही नहीं है बातें। तो आप देखिए कितना मतलब JK एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो कितना सोया हुआ है। आप देख सकते हैं कितनी लापरवाही जो है वो की जा रही है। इलेक्शन टाइम में गवर्नर साहब दौरे कर रहे हैं, बंगाल में रैलीज हो रही हैं, मोदी साहब वहाँ पे जा रहे हैं, हजारों की भीड़ हो रही है, और यहाँ पे कोरोना है, लोगों में चलान हो रहे हैं, और जहाँ पे देश के जवानों के नाम पे भीड़ में तो इनको वोट मिल रहे हैं, पर ये जो भीड़ है जिसकी जवान के लिए खड़ी हुई, ये नजरअंदाज हो रही है। ये नजरअंदाज इसलिए है क्योंकि यहाँ से वोट नहीं मिलनी, यहाँ कुर्सी नहीं मिलेगी, यहाँ सिर्फ उनको जूते मिलेंगे आने वाले समय में भी और कल भी। अगर जब तक, और मैं ये आश्वासन करता हूँ, जब तक यहाँ पे एडवाइजर जो हैं वो नहीं आते, हम पूरा जम्मू बंद रखेंगे। देश का जितना भी युवा है वो इनके साथ है, जवान के साथ है, जब तक उनको वापस नहीं लिया जाता। बड़े अफसोस की शर्म की बात है, ये वो युवा है हमारे जो सरहदों पर खड़े हैं और हम अपने घरों में चैन की नींद खोते हैं। आखिर क्या है UT एडमिनिस्ट्रेशन और क्या कहेंगे हम केंद्र सरकार को? बहुत बड़ा सवालिया निशान आखिर कहाँ है? हम बता रहे हैं, बार बार आपसे पूछने की कोशिश कर रहे हैं, ये बहुत बड़ा सवालिया निशान है। क्या कहेंगे आप? मैम, सबसे पहले तो हम अपनी जो भाई हैं उनके लिए उनसे मिलने आए थे, उनके घर वालों से मिलने आए थे कि हमने भी जो न्यूज़ देखी, 2 दिन हमने भी हंगर स्ट्राइक रखी थी अपने भाइयों के लिए कि जो सरहदों में शहीद हो गए हैं। तो हम स्पेशली उनसे घर वालों से मिलने आए थे कि चलो जितना हमसे हो सके जो दुख सुख होता है वो साझा कर सकें। लेकिन कहीं ना कहीं हमें अपनी गवर्नमेंट को ये बार बार उनको हमें जोड़ना पड़ता है कि यार आप कर क्या रहे हो। यहाँ पे वहाँ पे हमारे सरहद पे हमारे जवान शहीद हो रहे हैं, लेकिन आज 3, 4, 5 दिन हो गए हैं, हमारा भाई एक वहाँ पे लापता है। आप उनको देखने की बजाय अपनी इलेक्शनों की कैंपेन में बिजी हो, जहाँ आने की बजाय आप जो आपका फाउंडेशन डे है आप उन्हें मनाने में बिजी हो। भाई ये जो हमारे भाई हैं ये हमारे लिए जरूरी है, जहाँ आपका फाउंडेशन डे जरूरी है। आपके दफ्तर के बाहर 70 दिन से आपके नौजवान वहाँ पे बैठे हुए हैं, यहाँ पे सड़क पे जो उनके परिजन यहाँ पे बैठे हुए हैं। ये जनता आपके लिए ज़रूरी है, आपका फाउंडेशन ज़रूरी है आपके लिए, या बंगाल की इलेक्शन ज़रूरी है, जो हमारे भाई वहाँ पे उन्होंने रखे हुए हैं वो हमारे लिए ज़रूरी है। सबसे पहले हमें अपने देश के जवानों, जो हमारे देश के जवान अगर वहाँ पे हमें सुरक्षित कर रहे हैं, हमारा भी फर्ज बनता है कि हम उसके लिए कुछ करें। लेकिन ये गवर्नमेंट सोई हुई है, इनको पता नहीं कब जाग आएगी। हमें ये लग ही नहीं रहा कि ये कभी ये एक दिन में 15 रैलीज हो रही है मैम। हम ये बार बार क्योंकि इनके लिए कोई मायने नहीं रखता। हमारे जवान जो शहीद हो रहे, शहादत दे रहे हैं देश के लिए, और ये अपने AC रूम में अगर चैन की नींद सोते हैं अपने घरों में, ये उन्हीं जवानों की देन है। पर आज वही जवान लापता है, तो ये लोग अभी भी इससे बेपरवाह हैं। अभी तक मुझे नहीं लग रहा कि यहाँ पे कोई नेता आया होगा, क्योंकि हम भी उधर से डिपेंड करते हैं ना बंदे की सोच कितनी है। बिल्कुल, हमारे MP साहब हैं जम्मू के, हैं ना, वो कहीं और फाउंडेशन डे मना रहे होंगे अपना युवा जोड़ो। जनाब यहाँ पे जनता देखो अपनी आके, जहाँ पे रोड ब्लॉक किया हुआ है वो अपना दुख बता रहे हैं आपको, लेकिन आप अपने जो आलीशान काम है वो उनमें बिजी रहते हो। आप जो वहाँ पे जो बना रहे हैं अपनी नेम प्लेटें लगा रहे हैं जगह जगह पोलिंग बूथ पे ये जनता आपको बताएगी। ठीक है, आज हम भी ये इनसे वादा करते हैं कि जब तक हमारा भाई वापस नहीं आएगा। लगातार 2 महीने से ज्यादा आप वहाँ पे बैठे हैं भाजपा हेडक्वार्टर के बाहर, अगर आपकी आवाज बिल्कुल उनके नाक के नीचे आप बैठे हैं तब नहीं सुनाई दी थी इस जवान की? हम अपने राकेश भाई से बड़े छोटे हैं, क्योंकि वो फौज में भर्ती हो चुके हैं और वो हमारे लिए वहाँ पे जिंदगी और मौत के बीच लड़ रहे हैं। हमारे पास तो चलो ये आए ना आए, हमें अब उनका अपना तो मसला तो चलो छोड़ो, क्योंकि एक इंसानियत अलग चीज़ होती है। इंसानियत होना बड़ा जरूरी है, जो हमारे नेताओं में रही नहीं है। वो क्लियर बात है, हमारे नेता में इंसान। बिल्कुल एक बड़ा सवाल कि अगर वो जवान हमारे देश की रक्षा करते हैं तो हमारे परिवारों की रक्षा करते हैं, उनकी रक्षा का दायित्व कौन उठाएगा? सबसे बड़ा सवाल कहीं ना कहीं केंद्र पर, कि अगर 5 दिन से लगातार राकेश्वर सिंह मन्हास लापता है, आखिर कहाँ है, किस हालत में है, ये जिम्मेदारी किसकी बनती है?
ये वो जवान है जो सरहदों पर खड़े होते हैं और हम लोग अपने घरों में चैन की नींद सोते हैं। इस समय हम आपको लाइव तस्वीरें, लाइव विजुअल बता रहे हैं दैनिक शिव टाइम के माध्यम से। ये परिजन है राकेश्वर सिंह मन्हास के, उनके जो स्थानीय लोग हैं आज उनके लिए यहाँ एकत्रित हुए हैं। बार बार हम अपनी जनता के माध्यम से कहते हैं, सैल्यूट करते हैं दिल से अपने उन जवानों को जिन्होंने सरहदों पर हम लोगों के लिए, हमारे देश के लिए जानों की, प्राणों की आहुति दे दी। और वो लोग जो अभी भी सरहदों पर खड़े हैं जानों को हथेली पर लेकर, क्या सरकार का ये कर्तव्य नहीं बनता अगर उनके परिवार पर कोई आपदा आई है, अगर हमारा जवान कोई कहीं अभी तक उसकी कोई भी खबर नहीं है या लापता है, उनके घरों तक आए, कम से कम उनसे संवेदना तो जताएं। इतना तो अधिकार बनता है इन लोगों का। इस समय हमको दैनिक शिव टाइम के माध्यम से लगातार यहाँ के लाइव विजुअल बता रहे हैं बरनई के जो यहाँ पर आज राकेश्वर सिंह मन्हास, हर एक आंख अब उम्मीद में आखिर कब पहुंचेंगे राकेश्वर सिंह मन्हास अपने परिजनों के बीच। और कहीं ना कहीं बहुत बड़ा सवाल या निशान खड़ा कर केंद्र सरकार पर, आखिर कहाँ सोई है हमारी केंद्र की सरकार, हमारे यहाँ के नेता। और इस समय हम आपको यहाँ पर अपने साथ जोड़े रखे हैं। हर जन आज ये दुआ कर रहा है और हम भी अपने चैनल के माध्यम से यही दुआ करते हैं कि राकेश्वर सिंह मन्हास जो हमारे जम्मू का गर्व है, जो हमारे देश का गर्व है, जहाँ पर भी हो सही सलामत हो। आज इस समय हमको लाइव विजुअल बता रहे बरनई चौक के, जहाँ पर आज उनके परिजनों ने और यहाँ के स्थानीय लोगों ने इस समय धरना और रोड को ब्लॉक किया हुआ, और कहीं ना कहीं जायज भी है। आखिर क्यों नहीं, जब वोट बैंक की राजनीति करनी होती है, हर एक नेता इनके दरवाजों तक आते हैं, झुककर इनको सलाम करते हैं। पर ये जवान जिनकी वजह से आज अपने घरों में चैन की नींद सोते हैं, उनके लिए क्यों नहीं ये नेतागण आज यहाँ तक भी पहुँच पाए। लाइव विजुअल्स आपको बरनई रोड के पाकिस्तान अपने हिंदुस्तान अपना भरा नहीं वापिस आनी सकते। एक तो पाकिस्तान बड़ी दूर की चीज़ है, उत्थों तुम इन्ना जोर लाई लिया, तुस बाहरले मुल्कें जोर लाने ने जेह्ड़े यार अपने हिंदुस्तान में तुस उत्थै नहीं किश नहीं करी सकदे। इन्ना तुस इलैक्शन च कंपेन करा करदे हो। 5 दिन का दायरे रखो हर एक डिपार्टमेंट हर भाई जी तुम्हें पता हूँ नक्सलिए ने ये कर देना, एक साइड लाइए अपनी मिलिट्री, साढ़े को थोड़ी मिलिट्री है, एक साइड मिलिट्री लाइए पूरी खत्म कर देना। तुम्हें पता हो देश के दुश्मन है, नहीं करी सकते माता जी। एक इलेक्शन का मैंने एजेंडा रखे दा। इलेक्शन होंदी कांड कराया, पिछले बार पुलवामा अटैक कराया ना, ए बारी छत्तीसगढ़ कराया। जो इलेक्शन चले होंदी उत्थे साढ़े हिंदू भरा जिन्ने फौजी भरा सारे शहीद होंदे न, इंदा केह् जंदा? इन्हें अपनी कुर्सी पे रही है माता जी, इन्हें 71 दिन तो ज्यादा हुई है। 71 दिन ये बीजेपी ऑफिस का बाहर बैठे हाल तक कोई पूछने तक नहीं आया है। सिर्फ राकेश्वर सिंह ਲਈ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਨਹੀਂ ਦੁਖੀ, ਅਸ ਉਹਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਵੀ ਦੁਖੀ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ। ਸਾਨੂੰ ਉਹਦਾ ਵੀ ਬੜਾ ਅਫਸੋਸ ਹੈ, ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਪ੍ਰਗਟ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਅਸ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਥੋੜੇ ਚਲੋ ਉਸ ਲੈਵਲ ਪਰ ਅਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਆਏ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੇ ਵੀ ਨਮਨ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਚਲੋ जो उपर वाला कर सकता परमात्मा के हथ वो तो ही सकता। उन्हें एक आदमी का इंसान का हथ है, स्टेट का हथ है, वो जीवित है, लाइव है, वो उसी वापस आने की कोशिश की है, भरपूर प्रयास किया जा। एडमिनिस्ट्रेशन सानू आश्वासन दिया वो दिया ही नहीं। कियां यकीन करिए? साडा प्रेस मीडिया उतों कोई रिपोर्ट आती है तो मीडिया माध्यम तो आती है, कोई डिपार्टमेंट आता तो मीडिया के माध्यम से आह चला दें। मतलब इन्ना फास्ट है मीडिया अगे ही डिपार्टमेंट कुछ नहीं, एक सहानुभूति भी नहीं एलजी तरफों, या एक परिवार की आश्वासन नहीं करा दे। आप पूरी कोशिश कर रहे, जदोजहद कर रहे, कोई कख नहीं। एक जवान लिए जनाब इन्हें वो नहीं करा रहे हैं। देखो जवान कमांडो जवान प्यारा नहीं है जेड़ा देश अपने बॉर्डर पर लड़ता है अपने देश लिए, इन्हें जो प्यारा नहीं है, इन्हें अपनी कुर्सी प्यारी है। 5 दिन हुई है इत्थे, 1 घंटा इत्थे बैठी दसी उन्हें साढ़े कन्नै। ਹੁਣ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਇੱਥੇ ਕਮ ਸੇ ਕਮ 3-4 ਘੰਟੇ ਦਾ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਹੋਈ ਆ ਇੱਥੇ ਰੋਡ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹੋਈ ਆ। ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਇੱਕ ਐਸਡੀਐਮ, ਲੋਕਲ ਐਸਡੀਐਮ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਰੋਡ ਖੁਲਾਉਣੇ ਲਈ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਬਾਕੀ ਅਗਰ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਾਕੇਸ਼ਵਰ ਸਿੰਘ ਲਈ ਜਾਂ ਉਹਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਲਈ ਆਇਆ ਤਾਂ ਕੋਈ ਮੌਜੂਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਐਲਜੀ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਮਿਨਿਸਟਰ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪੁੱਜਿਆ ਤੱਕ। ਸਾਡੇ लोकल लोग ने जेडे सर बड़ी रैलियां इनके लिए मायने रखती है, मायने रखती हैं। बंगाल मैं बता रहा हूँ, बंगाल में अमित शाह और आज ज्योतिरादित्य
ज्योतिराज सिंधिया, आज उनकी 3 रैलियां, वहाँ मीडिया भी कवरेज कर रहा है, पूरी न्यूज बता रहे हैं उनके बारे में। 4-4 घंटे 10-10 घंटे चल रहे हैं, 10-10 घंटे चल रहे हैं। क्या वो 5 मिनट के लिए शहीदों के लिए जो शहीद हुए हैं उनके लिए नहीं बोल सकते? जो राकेश्वर सिंह जो उनकी कैद में है उनको छुड़ाने के लिए इतना नहीं बोल सकते? हम पूरा प्रयास कर रहे हैं। वोट बैंक मांगना होगा तो अभी आज इलेक्शन होती, जहाँ पे पूरा एडमिनिस्ट्रेशन, पूरे मंत्री को, चाहे वो कोई भी हो, जहाँ पे पहुँच जाते 1 मिनट में। अगर आज था तो दिल्ली का मिनिस्टर था जाना है, तो सारे मिनिस्टर दिल्ली गल नहीं कर सकते। हम परेशान हो आप क्या कहेंगे भैया? क्या कहेंगे जिस तरह से ये लोग बड़ी किसी इनॉग्रेशन करने के लिए पहुंच जाते हैं, चाहे वो एलजी एडमिनिस्ट्रेशन हो, चाहे हमारी केंद्र सरकार हो, क्या एक जवान की जिंदगी कोई मायने नहीं रखती? वो इम्पोर्टेंट नहीं है, मैं कुर्सी इम्पोर्टेंट है। यानी कि जिन जवानों की वजह से घरों में आराम से चैन से सोते हैं, उनकी जिंदगी कोई मायने नहीं रखती। नहीं मैम, 5 दिन हो गए, मैं लग रहा है ना सबको, पूरे इंडिया को लग रहा है 5 दिन हो गया। हमारे इंडिया में ही है, वो बाहर थोड़ी है कि आउट ऑफ कंट्री नहीं है, इंडिया में ही है। उनके लिए नहीं है, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, किसी को दुख नहीं है। हमारा परिवार है, मेरा भाई है, हमें दुख है। वो जम्मू का बेटा है। हाँ, पूरे देश की सेवा करने गया, पूरे देश की सेवा करने गया। अगर आज कोई सो रहा है रात को चैन के, उनके भरोसे सो रहा है। ये मंत्रीगण भी तो अपने घर में उन्हीं की वजह से चैन की नींद सोते हैं, तो आज इस तरह की लापरवाही क्यों? मैम हमें वही तो पूछना चाहते हैं उनसे, क्या इतनी लापरवाही क्यों है? वो अभिनंदन साहब, वो आउट ऑफ कंट्री से वापस लाया गया है, जो तो अपने देश में है, जो दूर थोड़ी। 5 दिन हो गए मैम, आज 5 दिन बहुत होते हैं 5 दिन में। हमारी यही है कि भाई जल्द से जल्द वो फैसला है, हमें मीडिया के माध्यम से पता चल रहा है। वो यहाँ राजा राठौर है, उसके माध्यम से हमें पता चल रहा है कि वो मेरा भाई सुरक्षित है, लाइव है, ठीक है। भला उन्होंने कल वो नोटिस जारी किया था कि वो कोई अपना कोई उत्तम स्तर का बंदा हमारे पास भेजिए, उस पर जल्द कार्रवाई करें ना, तुरंत। मतलब आपका जवान है, तुरंत कार्रवाई करनी है। आप सोचने लगे हो, अभी तो कोई हमें न्यूज नहीं है, हमें तुरंत एक्शन लेना चाहिए। आपका जवान है, हमारा भाई बाद में है, देश की सेवा करने गया था। हमारी कोई पर्सनल लड़ाई नहीं है उनके साथ, वो देश के लिए लड़ने गया था। आज उनके हाथ में है, वो उसको जल्द वापस लाएं। जिसको लगातार हम आपको यहाँ के लाइव इस समय विजुअल बता रहे हैं। राकेश्वर सिंह मनहास, ये हमारे देश के बेटे हैं, जम्मू के बेटे हैं, जो आज 5 दिन से लगातार इनके परिजन आंखों में दुख लेकर बैठे हैं कि ये वही जवान है कि जब ये सरहदों पर खड़े होते हैं और आप अपने घरों में चैन की नींद सोते हैं, तो फिर क्यों एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, केंद्र की सरकार की तरफ से इस तरह की लापरवाही बहुत बड़ा सवाल या निशान खड़ा करती है। हम अपनी जनता के माध्यम से कहते हैं, हर एक लफ्ज़ से दुआ निकल रही है राकेश्वर सिंह मनहास के लिए। आज यहाँ पे समय बरनई रोड पे है, जहाँ पर हम आज राकेश्वर सिंह मनहास के लिए उनके परिजन, उनके दोस्त, दोस्त यार, यहाँ के स्थानीय लोगों ने यहाँ पर धरना प्रदर्शन रखा हुआ है। पर कहीं ना कहीं मायूसी है कि आखिर क्यों इस तरह की लापरवाही बढ़ती जा रही है। जहाँ पर एक तरफ आप बड़ी बड़ी बातें करते हैं, बड़े बड़े भाषण देते हैं कि हम हमारे जवान, देश के हमें गर्व है, पर वही जवान आज 5 दिन से लापता है। क्यों नहीं उसको लाया जा रहा वापस? किस हालात में है, किस तरह से है वो? आज परिजन उसी असमंजस की स्थिति में है, जानना चाहते हैं कि राकेश्वर सिंह कहाँ पर हैं, किस हालात में हैं। और बड़ा सवाल है कि क्या सिर्फ वोट बैंक की राजनीति खेली जाती है हमारे जवानों पर और हमारी आम जनता पर, या कुछ और कारण है इसके पीछे का? इस समय आपको लाइव विजुअल बता रहे हैं दैनिक शिव टाइम के माध्यम से, जो बरनई मोड़ के और यहाँ पर आज राकेश्वर सिंह मनहास के समर्थक, उनके आज स्थानीय लोग, उनके परिजन इस समय यहाँ पर धरना पर बैठे हैं। उनकी एक ही मांग है कि राकेश्वर सिंह मनहास को जल्द से जल्द उनके सामने लाया जाए, उनके परिजनों के बीच में लाया जाए। आज हर एक जम्मू वासी, हर एक देशवासी उनके लिए चिंतित है और चिंता का विषय भी है। क्या कहना चाहेंगे आप आज राकेश्वर सिंह मनहास जी के लिए? देखिए, बड़े दुखद की बात है पहले लिए पूरे भारत के लिए, और बड़े दुखद की बात ये भी है कि जब देश के प्रधानमंत्री बात करते हैं कि बेटी बचाओ, और आज वही बेटी एक सड़क पर बैठी और वो उसी प्रधानमंत्री से गुहार लगा रही है कि मेरे फैमिली, मेरे परिवार का जो एक हिस्सा था उसे वापस किया जाए।
और उसके साथ ही मैं अपनी स्टेट गवर्नमेंट की अगर बात करूँ तो आज अभी तक 5 दिन हो गए, अभी तक LG साहब की तरफ से कोई भी उनका एडमिनिस्ट्रेशन का कोई लोकल अधिकारी यहाँ तक नहीं पहुँचा। आज मजबूरन में जब हमने ये नेशनल हाईवे, अखनूर नेशनल हाईवे अगर हमने बंद किया आज, तो यहाँ आज वहाँ के SDM कंसर्न ऑफिसर आज आ रहे हैं। मेरा कहने का मतलब वो एक देश का जवान था, क्या वो इतना वो था कि जब आपने पाकिस्तान में अभिनंदन जैसे अधिकारी को आपने वहाँ से छुड़काया, ये तो आप ही के देश में था, छत्तीसगढ़ में आप ही के देश में था। और अभी तक भी हमने, अभी मेरी 5 मिनट पहले वहीं के जो SDPO हैं उनसे मेरी बात, उन्होंने बोला कि अभी तक हमारा सर्च ऑपरेशन चल रहा है। कहने का तर्क ये है कि हमारी सरकारें इतनी ढीली हैं क्या? आप अगर दूसरे देश से किसी अधिकारी को वापस ला सकते हो, ये तो आप ही का अपना देश है, आप ही की अपनी रियासतें हैं, आप ही के अपने लोग हैं यूटी से। और बड़ा दुखद की बात है कि अभी तक एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कोई वो अनुशासन नहीं दिया गया है और अभी तक सेंट्रल गवर्नमेंट के पास भी ऐसा नोटिस नहीं है कि वो बंदा उनके पास है या नहीं है। तो मैं यही कहना चाहूंगा जल्द से जल्द जी एडमिनिस्ट्रेशन में बहुत बड़ा दायित्व होता है। अगर इस तरह की कोई बात सामने आती है तो उनका एक कर्तव्य बन जाता है कम से कम सहानुभूति तो इस परिवार के साथ रखनी। देखिए मैम, अगर तो कोई वो नॉर्मल अधिकारी होता या नॉर्मल किसी हमारे देश का कोई नॉर्मल कोई युवा होता तो बात अलग थी, ठीक है। वो देश का एक जवान था। अगर देश यहाँ पे चल रहा है, हजारों करोड़ों जवानों ने यहाँ पे अपनी कुर्बानियां दी हैं, वो एक जवान था, वो एक हीरा था, आज मैं कहना यहाँ पे आप जितने लोग देख रहे हैं ये वो केला अजेश्वनी, हम सारे उसके साथ हैं। और मैं ये गवर्नमेंट को कहना चाहता हूँ कि जब तक हमें उसकी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती है कि वो बंदा है कितनी देर तक वापस आ रहा है, हम तब तक ये नेशनल हाईवे क्लोज नहीं करेंगे। और अगर आज ये शाम तक इसको कोई फैसला नहीं आता तो कल हम लोग जम्मू बंद की कॉल दे रहे हैं। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद। बिल्कुल साफ तस्वीरों में नजर आ रहा है किस तरह से उनके परिजन, उनके समर्थक, उनके जो स्थानीय लोग हैं, किस तरह से दुख की घड़ी में और किस तरह असमंजस की स्थिति है। और कहीं ना कहीं चेतावनी हुई है कि जल्द से जल्द राकेश्वर सिंह मन्हास को उनके परिजनों तक पहुंचाया जाए, नहीं तो जम्मू बंद की कॉल होने में देर नहीं लगी। और कहीं ना कहीं बहुत बड़ा दायित्व है LG एडमिनिस्ट्रेशन पर कि आखिर क्यों नहीं उनकी तरफ से कोई भी रिप्रेजेंटेटिव आया यहाँ तक उनसे बात करने, इस परिवार से सहानुभूति रखने के लिए। ये वही हमारे जवान हैं, ये वही हमारे वीर जवान हैं। कभी वो आतंकियों के हमले का शिकार होते हैं, शहीद होते हैं, कभी वो नक्सलियों की, पर कहीं ना कहीं देश की रक्षा का जो दायित्व है भली भांति निभाते हैं। और कहीं ना कहीं आज हर एक जन की आंखों में आंसू है और दुआ है लब पर कि जल्द से जल्द जो राकेश्वर सिंह मन्हास है वो सही सलामत अपने परिजनों तक पहुंचे। और दिल से सैल्यूट करते हैं हमारे जितने भी जवान इस नक्सली हमले में शहीद हुए हैं, उनके परिवारों को, हम माताओं को भी उनके साथ पूरा सहानुभूति है। और साथ ही साथ कहेंगे दिल से सैल्यूट और दिल से श्रद्धांजलि देते हैं उन जवानों को। और साथ ही साथ प्रे करते हैं जो इस नक्सली हमले में जो इस समय जख्मी भी हो उनके लिए भी जल्द से जल्द रिकवरी की भी प्रार्थना करते हैं। और साथ ही साथ राकेश्वर सिंह मन्हास, आज हर एक की जुबान पर ये नाम है, जल्द से जल्द उस बिल्कुल सही सलामत अपने परिवार तक पहुंचे। जुड़े रहिए ऐसे हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।